हम डिस्कस कर रहे हैं आज कि स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है और दूसरा आपका जातीय मान इसको अपन कहते हैं फेस वैल्यू या कभी कभी लोकल वैल्यू भी कह देते हैं, लोकल वैल्यू। तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान क्या है, उसका स्थानीय मान क्या है, हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, फॉर एग्ज़ाम्पल 325769। आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि बताइए इसमें 2 का जातीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेस वैल्यू क्या होगी, है ना। स्थानीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा। ऐसे 3 के बारे में पूछ सकते हैं कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। आपसे 5 का भी पूछा जा सकता है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेस वैल्यू क्या होगी। और आपसे 7 का भी पूछा जा सकता है कि इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगी। 6 के बारे में भी पूछा जा सकता है और 9 के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम ये देखें अब कि प्लेस वैल्यू होती क्या है, किसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, और जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है। तो पहले मैं आपको जातीय मान का क्लियर कर दूं। 7 है, इसका जातीय मान 7 ही होगा। 6 का 6 ही होगा। 9 का 9 ही होगा। 2 का 2 ही होगा और 3 की जातीय मान 3 ही होगा और 5 का, यानी जातीय मान में कुछ नहीं करना। जो डिजिट है, जो अंक है, वही उसका जातीय मान होता है। 5 है तो 5, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 7 है तो 7, 8 है तो 8, जो भी अंक हो उसका जातीय मान वही होता है। अब पूछा जाता है आपसे दूसरा स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होती है। एक्चुअल में अपन इसको समझते हैं कि जैसे मैंने 23 लिखा हुआ है, ये संख्या 23 कैसे बनी होगी। आपको पता है कि इसमें जो यूनिट प्लेस डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो क्या है 3, और जो टेंस प्लेस डिजिट है यानी जो दहाई का अंक है वो क्या है 2। संख्या कैसे बनती है, नंबर कैसे बनता है। जो इकाई के स्थान का अंक होता है उसमें कितने का मल्टीप्लाई रहता है, 1 का। कितने का, तो यहाँ पर क्या है 3 है, 3 में किसका मल्टीप्लाई रहता है, 1 का। दहाई वाले में, इसलिए तो टेंस प्लेस डिजिट कहते हैं, इसमें कितने का रहता है 2 का। ऐसे करके संख्या बनती है 10 दूनी 20 प्लस 3 और 20 और 3 23। तो हम आपसे पूछें कि इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 × 1 बताओगे। मैं पूछूं 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 × 10 बताओगे, क्योंकि किस प्लेस, कौन से पर है, टेंस प्लेस पर है, दाई के स्थान पर है। कितने का मल्टीप्लाई होता है इसमें, 10 का। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 20। 2 का स्थानीय मान क्या है, 20, और 3 का स्थानीय मान क्या है, 3। तब जाके 20 और 3 मिलकर एक संख्या बनी है 23। जैसे मैंने और बड़ा नंबर लिखा, मैंने लिखा 325,
कोई संख्या है तो ये कैसे बनी होगी, इसमें एक अंक इकाई का क्या रहा होगा 5, इसमें कितने का मल्टीप्लाई रहता है इकाई के स्थान में 1 का। ये कौन सा डिजिट है, टेंस प्लेस वाला, दहाई वाला, दहाई वाले में 10 का। और ये कौन सा है ना 100 प्लेस है, यानी सैकड़ा का, इसमें कितने का मल्टीप्लाई रहता है 100 का। तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 20 प्लस 5। तो 5 जो है इसका स्थानीय मान क्या है 5, 2 का क्या है 3 का क्या है, ये होता है स्थानीय मान। आया समझ में? तो अब हमको एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे 3 है, इसके पीछे कोई अंक नहीं है, तो इसका स्थानीय मान 3 ही है कि नहीं। ये 2 का स्थानीय मान, इसके पीछे एक अंक है तो एक 0 लग गया है, कितना हो गया 20। यहाँ कौन है 5, 5 के पीछे कोई अंक नहीं है, तो 5 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, इसके पीछे अंक गिनिए कितना 1, तो 1 उस पर 0 लगा दीजिए। और 3 का स्थानीय मान, उसके पीछे कितने अंक हैं, तो कितने 0 लग गए। तो क्या अपन अब समझ गए कि क्या होता है स्थानीय मान। मैंने आपसे पूछा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 2 और इसके पीछे कितने अंक हैं, तो कितने 0 लगा देंगे 4, ये हो गया इसका स्थानीय मान। मैंने पूछा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 देखिए और इसके पीछे कितने अंक हैं, तो 3 के पीछे कितने 0 लगा देंगे 5, ये हो गया आपका 3 का स्थानीय मान। फिर जो है हमने 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 देखिए इसके पीछे कितने अंक हैं 3, तो कितने 0 लगा देंगे 3। आपसे पूछा 7 का स्थानीय मान बताएं, तो 7 देखिए कहाँ है और इसके पीछे कितने अंक हैं 2, तो 7 पर कितने 0 लगा देंगे 2, ये क्या हो जाएगा 700। और आपसे पूछा है 6 का प्लेस वैल्यू, 6 देखिए कहाँ है और इसके पीछे क्या लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 60। 9 का पूछें तो 9 के पीछे कुछ है नहीं, तो 9 का 9 ही रहेगा। क्या अब आप ये निकाल लेंगे कि जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है, आसान है। चलिए 325076 में 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और 7 के जातीय मान यानी फेस वैल्यू का अंतर कितना होगा, का अंतर कितना होगा। दूसरा प्रश्न इसी में, उसका अंतर कितना होगा। दूसरा प्रश्न उनका योगफल कितना होगा। तीसरा प्रश्न उनका गुणनफल कितना होगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, और डिवीज़न यानी भाग क्या होगा, उनका भागफल, क्वोशिएंट क्या आएगा भाग देने पर। डिफरेंस बताना है, एडिशन बताना है, मल्टीप्लिकेशन बताना है और डिवाइड। यही 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हाँ बताइए। 4993 और योगफल एक कोई बोलो 500 और गुणनफल 1 ठीक, और डिवाइड 714.28। चलिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा। 5 देखिए ये है, इसके पीछे कितने अंक हैं
तो कितने जीरो लग जाएंगे उसके पीछे? 3। और 7 का कोई भी अंक हो, जाति मान तो वही होता है जो अंक होता है। अब वो अंतर का कह रहे हैं तो उसमें से घटा देंगे 7, है ना। तो 5000 में से अपन क्या कर देंगे? 5000 में से 7 माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? ये 4993। फिर एडिशन का पूछा है तो 5000 में 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 5007। गुणनफल का पूछा है तो 5000 से किसका गुणा कर देंगे? उन दोनों का गुणनफल। और डिवाइड का पूछा है तो 5000 में हम किससे भाग देंगे? 7 से। तो आपका आ जाएगा ये। ठीक। और मेरा आपसे एक प्रश्न और है कि इसमें जीरो का प्रयोग हुआ है। जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है? तो जीरो को पीछे कितने भी जीरो लगा दो, जीरो ही होगा। और जो अंक होता है वो उसका जाति मान भी होता है। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? 0 का जाति मान और स्थानीय मान 0। थोड़ी सी और अपन चीज़ें समझते हैं। 2 अंकों की संख्या है, अभी अपन ने समझा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है? जैसे हमको 2 अंक दिए हैं x, y, तो संख्या क्या होगी? यदि हमको कोई 3 डिजिट दी हैं, 3 अंक दिए हैं, 3 अंक x, y, z, तब संख्या यानी नंबर क्या होगा, कैसे बनता है? तो अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे कोई भी संख्या आप लिखिए, जैसे हमने 24 लिखा हुआ है, तो इकाई के स्थान में हमेशा कितने का मल्टीप्लाई रहता है? 1 का। और दाई वाले में 10 का, है ना। ये ऐसे बनी होगी। अगर अपन 325 लें तो इकाई वाले में कितने का गुणा रहता है? 2.5। टेंस प्लेस वाले में 10 का और सैकड़ा वाले में 100 का। और आगे बढ़ जाएंगे तो 1000 का। और आगे बढ़ जाएंगे तो समझ में आता है ये आपका 325 बन जाएगा। इस तरीके से संख्याएं बनी होती हैं। अब इसमें 2 अंक दिए हमको x और y, बोले संख्या क्या बनेगी? तो इकाई के स्थान का अंक क्या है? y, और दाई के स्थान पर कौन आएगा? है ना। ये इकाई इधर सी तो पढ़ते हैं, वो प्रश्न में वो तो क्लियर रहता है कौन सा इकाई का अंक है और कौन सा दाई का है। अपन इधर से देख रहे हैं हमारा इकाई का है और ये दाई का है, तो संख्या क्या बनेगी? इकाई वाले में 1 का गुणा करेंगे, वो जो दाई का अंक है उसमें कितने का रहता है? तो संख्या क्या बनेगी? जब हमको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे ऐसे। 2 अंक, वो कहेंगे प्रश्न में 2 अंकों की संख्या ऐसी है, उसके अंक उलट दें तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो जब अपन को संख्या बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। यदि मैं इसके अंक को उलट दूं तो फिर संख्या क्या बनेगी? अंक उलटने पर संख्या क्या बनेगी? हाँ, तो देखिए अंक उलट देंगे तो x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। अब इकाई के स्थान पर कौन है? x, तो उसमें 1 का गुणा। दाई पर कौन है? y, उसमें 10 का गुणा। तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। यानी जैसे हमको अंक दिए होंगे उस तरीके से हम संख्या बना लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब 3 अंकों के बारे में बोलेंगे तो 3 अंकों की बना देंगे। इकाई के स्थान का अंक क्या है? z, कितने का गुणा रहेगा? दाई के स्थान पर कौन है? इसमें कितने का गुणा रहेगा? और ये 100 प्लेस वाले पे है ना, सैकड़ा, तो इसमें कितने का गुणा रहेगा? x में कितने का? 100 का। तो संख्या क्या बन जाएगी? 100x
प्लस 10/+z। तो 3 अंकों की संख्या भी हम बना लेंगे। यदि वो आपसे ये कह दें कि इनके अंकों का क्रम उलट दें, क्या उलट दें? आप बनाइए क्या बनेगी? अंकों का क्रम उलटने पर बनी संख्या बताइए क्या होगी? अच्छा, अंक उलट देंगे तो कैसे अंक हो जाएंगे? है ना, ऐसे उलट देंगे तो z बाय, ये ध्यान रखिएगा बीच वाला बीच में ही रहता है। ये अपन क्वेश्चन करेंगे तब भी यूज़ करेंगे, तब आप फिर कंफ्यूज होंगे, अच्छा वो तो बदला ही नहीं। तो अंक उलट देंगे ना, पूरा ही उलट जाएगा। जैसे एक टेबल पर 3 लोग बैठे हैं, उनको उलट दें तो बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, उसकी पोजीशन तो नहीं बदलेगी ना। तो बीच वाला ये आपस में चेंज हो जाएंगे, बीच वाला बीच में ही रहेगा। तो अंक उलट देने पर बनी संख्या, अब इकाई के स्थान पर कौन है? उसमें कितने का मल्टीप्लाई? दाई पर कौन है? कितने का? और सैकड़ा पर कौन है अब उसमें? तो क्या संख्या बन जाएगी? 100z + 100/+x। ये हो गया आपका अंक उलट देने पर। तो क्या ये समझ में आ गया? अब मुझे एक संख्या बना के बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के इकाई यानी यूनिट प्लेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक यानी यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस के अंक यानी डिजिट क्रमशः 3, 2, 1 है, तो क्रमशः 3, 2, 1 है, तो इससे बनी संख्या, और अंकों के क्रम को उलट देने पर बनी नई संख्या का अंतर कितना होगा? अंतर मतलब डिफरेंस। चलिए देखिए, 3 अंक हैं, इसमें इकाई के स्थान का अंक कौन है? 3, दाई का, इकाई का, संख्या क्या बनेगी? इकाई का अंक कौन सा है? 3 में 1 का गुणा, और दाई पर कौन है? 2 में कितने का? 10 का, और 1 कौन सा है? सैकड़ा वाला, क्रमशः बोला गया है। 1 में कितने का गुणा होगा? 100 का। तो कितना हो जाएगा? 100 + 20 + 3, तो कितनी बन जाएगी? 123। अब वो कह रहे हैं कि अंकों के क्रम को उलट दें, है ना? अंकों के क्रम को उलट दें तो नई संख्या क्या बनेगी? क्रम को उलट देंगे तो अंक कैसे हो जाएंगे? अभी मैंने बताया था कि 1 और 3 चेंज हो जाएंगे, 2 बीच में ही रहेगा, है ना? तो इकाई के स्थान का अंक कौन सा है? 1, उसमें कितने का गुणा होगा? 1 का। ठीक है, ऐसे क्रम से लिखा हुआ है। इसमें 3 था, इसमें क्या इकाई के स्थान का अंक? ऐसे नहीं देखना, देखो प्रश्न में दिया है वैसे देखना है। अभी तो हमने अपने मन से लिख लिया था और कर लिया था। अब प्रश्न में बोला कि इकाई, दाई, सैकड़ा क्रमशः ऐसे लिखे गए हैं,
पहला वाला कौन सा है? इकाई का। दूसरा, तीसरा, यही क्रमशः है ना। तो इकाई का 1 है और दाई का 2, 10 का गुणा कर देंगे। और सैकड़ा पर तो कितना हो जाएगा? 300 प्लस 20 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 300। आप चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यही तो आपस में चेंज होते हैं। 3 को इधर कर दें, 3 को इधर कर दें। चूँकि पहला प्रश्न तो करके देख रहे हैं, आगे हम ऐसे नहीं बनाएंगे 2 बार। दूसरे अंक उलट देंगे तो इसी को चेंज कर देंगे। 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1 तो क्या हो जाएगा? 321। अब इनका अंतर पूछा, दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, डिफरेंस कितने का है। तो 321 में से हम माइनस कर देंगे 123 को, 11 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा 8, ये आपका 3 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 198। एक प्रश्न करिए, क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी किताब में। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? हाँ जी, अभाज्य मतलब प्राइम। अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ऑप्शन है, बोले क्या क्या है? 161 और 221, 373, 437। आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अब हम पहचानते कैसे हैं? सही तरीका क्या है पहचानने का? हम पहचानते हैं इस तरीके से कि जो संख्या जिसको हम चेक कर रहे हैं, अपन ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर उसके आसपास हो। जैसे 161 है, ऐसा नंबर देखिए जिसका स्क्वायर इसके आसपास पहुंच जाए। 13 का 169 होता है, पता है ना 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। पहुंच गए इसके आसपास। अब हमारा फोकस किस पर रहेगा? 13 पे। 13 से छोटी आप सभी अभाज्य संख्याएं लिख दीजिए। 13 से छोटी, 13 भी ले लो, 13 ले लिया, 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। अब आप इनसे भाग दे के देखो, यदि इनसे भाग नहीं जाता है तो अभाज्य, और इनमें से किसी से भी चला गया तो अभाज्य, तो भाज्य। नहीं जाता है तो अभाज्य और चला गया तो भाज्य। कैसे चेक करेंगे? जिस संख्या को चेक करना है उसके ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग उसके आसपास पहुंच जाए। तो 161 है ना, तो 169 इसके आसपास पहुंच जाएगा। वो किसका होता है? 13 का। उससे छोटी हम सभी अभाज्य संख्याओं को लिख देंगे, फिर उनसे बारी बारी से भाग देके देखेंगे क्या भाग जा रहा है। नहीं गया तो अभाज्य, चला गया तो भाज्य। 2 से भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि विषम है। 2 का भाग किस में जाता है? जिसमें इकाई के स्थान का अंक सम संख्या हो। 2 से जाएगा नहीं इसमें। 3 से देखिए, अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो 3 से जाता है, तो 6 1 7 और 1 8। इसमें 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से कब जाएगा? जब इकाई के स्थान का अंक 0 या 5 हो, तो 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देख के देखें, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 की 7 से चला गया, 7 से चला गया तो ये अभाज्य नहीं है। आया समझ में? और 6 से देख के देखोगे तो हो जाएगी। अब इसको देखें अपन, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इसके आसपास पहुंच जाए, क्या ले लें? 15 का कितना होता है? 225। पहुंच गए आसपास। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिख दो, यही आ जाएंगी वापस से। 13 11 7 5 3 2।
भाग दे के देखिए इनसे जा रहा है क्या, चला गया तो भाज्य और नहीं गया तो अभाज्य। क्या 2 से जाएगा, नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान का अंक क्या है, विषम है, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, अंकों को जोड़ के देखो, यदि भाग 4 जाएगा 3 का तो चला जाएगा। 3 2 2 4 1 5, क्या 5 में 3 से भाग जाएगा, नहीं, तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा, उसके लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। पढ़ेंगे अपने विभाज्यता के नियम कल। 5 से भी नहीं गया। 7 से भाग दें, 7 या 21, 1 बचेगा 11, नहीं गया। 11 से दीजिएगा, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, इससे भी नहीं गया। 13 से दीजिए, 13 एकम 13, कितना बचा, 13 7 चला गया। वो चला गया तो भाज्य अभाज्य नहीं होगी। 373 में देख के देखिए, 373 ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इसके आसपास पहुंच जाए, हाँ 19, और 19 का स्क्वायर 361 होता है। 19 से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आसपास पहुंच जाने दो। 19 का स्क्वायर है ना, पहुंच रहा है उसके आसपास। 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्या निकलो, 19 भी शामिल कर लो, तो 19 और बाकी की सब यही आ जाएंगी, 19 और 17, और बाकी की सब यही आ जाएंगी, 13 11 7 5 3 2। भाग देख के देखते हैं, 2 का जाएगा, नहीं। 3 का 3 3 6 और 7 13, नहीं जाएगा, है ना। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तभी 3 से भाग जाएगा। 5 इकाई के स्थान का अंक 0 होगा या 5 तब जाएगा, तो इससे भी नहीं जाएगा। 7 से देंगे तो 7 5 35, 23, नहीं जाएगा। 11 से देख के देखें, 11 3 33, 43, नहीं जाएगा। 13 से, 13 दूनी 26, 11 तो 113 हो जाएगा, तो 11 7 191, 11 8 नहीं जाएगा। 17 से नहीं जाएगा। 19 से नहीं जाएगा, तो किसी से नहीं गया, तो यही कैसी है, अभाज्य। इसको चेक करना है, इसको भी कर लीजिए, वैसे तो आंसर आ गया, फिर भी चेक कर लें। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इसके आसपास पहुंच जाए, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, पहुंच गया आसपास इसके। 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख दो, 19 17 13 11 7 5 3 2। क्या 2 से भाग जाएगा, नहीं। 3 से जाएगा, जोड़ के देखो, 7 3 10 और 4 14, नहीं। 5 से जाएगा, नहीं। 7 से जाएगा, 11 से, 13 से, नहीं। 17 से, 17 दूनी 34, नहीं जाएगा। 19 से, 19 दूनी 38, 19 दिया, चला गया, और चला गया तो कैसी हो जाएगी, भाज्य। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी।